तो जब धोनी सर शॉट खेलते हैं तो कमेंटेटर चाहे कोई भी हो बस यही कहता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने चीर पर इंतजाम में गेंद को लॉक कर दिया है और गेंद सीधे जा रही आसमान के रास्ते से दर्शक दीर्घा में 6 रन। बहुत ही शानदार तरीके से। भाई सर का फेवरेट शॉट हेलीकॉप्टर है और हेलीकॉप्टर के पीछे कई सारी कहानियां आती रही है कि हेलीकॉप्टर शॉट उन्होंने अपने एक दोस्त से सीखा था, उसके बदले उनको समोसे खिलाने पड़े थे। लोग कहते हैं कि किंग कोहली का आगमन होता है ग्राउंड के बीचों बीच। भारत के सूरवीर बल्लेबाज इस वक्त ग्राउंड के बीच में दस्तक ले रहे हैं। ग्राउंड के चारों तरफ आप देख सकते हैं उनके चाहने वाले जो करोड़ों फैंस हैं वो कोहली को एक दीदार के लिए, एक झलक के लिए जो सुबह से आज टकटकी लगा के राह जो रहे हैं, आखिरकार उस महान बल्लेबाज का ग्राउंड के बीच में दस्तक हो रहा है। आप देख सकते हैं दर्शक कितने ज्यादा रोमांचित हो गए हैं विराट कोहली के एक छवि को देखने के बाद। अरे वाह क्या बात है। बोलते हैं वहाँ लोग बढ़िया रिस्पांस देते हैं तो हम भी बेहतर करने का कोशिश करते हैं। हमें एक अंदर से ऊर्जा मिलती है कि चलिए 2-4 लोग जो है तारीफ करते हैं तो हमें एक कह सकते हैं कि एनर्जी ड्रिंक का वो काम करता है और ठीक है बूस्टअप का काम करता है। बल्लेबाज छक्का लगाता है तो हम उसी द्रव्यान में बोलने के जो लय होता है उसी थ्रू में उसी द्रव्यान बोलते हैं कि इस बल्लेबाज का छक्का चौका लगाना है शौक और गेंद को भेज दिया है गांधी चौक। अरे वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। सूरी के एक बहुत बढ़िया कलाकार हैं जो कॉमेडी से जुड़े हुए हैं, मनी मेराज उनको मौका मिला। बिल्कुल तो जो चेहरा है, हालांकि मनी मेराज सेलिब्रिटी है, क्रिकेट से कभी नहीं जुड़े तो जो सेलिब्रिटी है उनको मौके दिए जाते हैं और जो टैलेंटेड पर्सन है उनको मौका नहीं मिलता है। ब्रॉडकास्ट की दुनिया में अक्सर लोग स्टूडियो खोलकर बड़े बड़े चेहरों को लेकर आते हैं, जैसे कि फिल्मी जगत से लेकर आते हैं, राजनीतिक जगत से लेकर आते हैं, खेल जगत से बड़े बड़े क्रिकेटर को लेकर अपने स्टूडियो में लेकर आते हैं। लेकिन यह पॉडकास्ट जो है, यह ब्रॉडकास्टिंग जो होने जा रहा है, आप देखकर सोचने लगेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह लड़का जब पॉडकास्ट स्टूडियो स्टार्ट किया तो कैसे चेहरा को लेकर आए। वैसे चेहरे को हम लेकर आए हैं जिनको ज़रूरत होती है ऐसे प्लेटफॉर्म की। पॉडकास्ट का उद्देश्य लोगों का, बहुत सारे लोगों का अलग अलग उद्देश्य रहता है, अलग अलग मायने रहता है, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिसे सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये लड़का कौन है। तो ज़्यादा देर नहीं करते और मिलवाते हैं हमारे पहले पॉडकास्ट के वीडियो में उपस्थित है आकाश कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शान न्यूज़ के पॉडकास्ट स्टूडियो में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की अनंत गहराइयों से स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा जी कि मुझे इतना बड़ा मंच दिया आपने और पहली बार बाइट देने का या साक्षात्कार करने का अवसर आपने दिया है। इसके लिए मैं दिल से आपको स्पेशल थैंक्स। और आपने जो मुहिम चलाई है इसके लिए पूरी बिहार ही नहीं, चंपारण आपको इस उम्दा सोच के लिए आपको सैल्यूट करती है। आप बहुत आगे जाइए, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। देखिए, अभी तक इनका परिचय हमने नहीं दिया है। हमने बोला है कि ऐसे चेहरा लेकर आया हूँ जो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपने जब अक्सर क्रिकेट देखते होइएगा तो कुछ सुनाई आपको देता होगा। अभी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा कि क्या सुनाई देता है। सुनाई यह भी देता होगा आपको कि कौन बोल रहा है, उसको क्या नाम बोला जाता है। तो हम इनका परिचय नहीं देंगे क्योंकि लोगों का परिचय यह देते हैं, तो हम आज चाहेंगे, नहीं बोलना चाहिए लेकिन चाहेंगे कि अपना परिचय आप खुद दे, उस कैमरे पर देखकर और बताएं कि आकाश कुमार कौन है। तो देखिए, सबसे पहले आकाश कुमार अगर नाम है तो पूरे चंपारण में और धीरे धीरे छोटी सी पहचान अगर मुझे मिली है तो क्रिकेट कमेंट्री से। चलिए पहले चाहेंगे कि आप लोग तालियों को बजा दीजिए, स्टूडियो में बैठे लोग हैं, तालियों को बजा दीजिए आकाश कुमार के लिए। चलिए जी। और क्रिकेट कमेंट्री से मुझे थोड़ा सा पहचान मिला है और तो चंद लोग अगर मुझे जानते हैं तो शायद क्रिकेट कमेंट्री से ही आज जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और सबसे पहले आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अभी तक वो हमें फेम नहीं मिल चुका है, चाहे हम सक्सेस नहीं हो पाए। कमेंटेटर जो भी होता है वो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं वही कमेंट्री करते हैं, चाहे स्टार स्पोर्ट्स के लिए हो, चाहे बड़े यूट्यूब के लिए हो, चाहे वो बड़ा मंच क्यों ना हो। लेकिन छोटे छोटे जो गली मुहल्ले, जो ग्राउंड लेवल का जो टूर्नामेंट होता है, जो भी बड़ा आयोजन होता है, जो इवेंट होता है, वहाँ कमेंट्री करने का मुझे अवसर मिलता है, लोगों का खूब सारा प्यार मिलता है। और पहली दफा मुझे साक्षात्कार करने का या बाइट देने का अवसर आपने दिया है, इसके लिए मैं आपको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा। आकाश जी, यहाँ पर ना कोई बैट्समैन है और ना बॉलर है ना फील्डर है, कैसे करेंगे? अगर हम चाहेंगे कि किसी व्यक्ति के लिए, एक बैट्समैन के लिए जो लंबा छक्का मारा हो, लंबा सिक्सर मारा हो, जो धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट है, उस तरीके से कैसे संबोधित करेंगे, क्या बोलेंगे?
वो देखिए, सबसे पहले तो कमेंट्री सब लोग करते हैं, हमारा कमेंट्री करने का थोड़ा सा अंदाज थोड़ा सा हट गया है, इसीलिए पहले मैंने आपको बुलाया। ज्यादा हमें खोजते हैं और प्यार मिलता है। और जब छक्का चौका लगता है जहां हम कमेंट्री करने जाते हैं, मान लीजिए कि ये गांधी चौक है, तो ज्यादा लोकल का जो फेमस जगह होता है उसको हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो जैसे बल्लेबाज छक्का लगाता है तो हम उसी द्रव्यान में बोलने के जो लय होता है उसी थ्रू में उसी द्रव्यान बोलते हैं कि इस बल्लेबाज का छक्का चौका लगाना है शौक और गेंद को भेज दिया है गांधी चौक। अरे वाह, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। लग रहा है कि अब यार फील्ड बन गया है, ग्राउंड बन गया और आकाश जी कमेंट्री कर रहा है। अच्छा, एक बात बताइए आकाश जी, अगर आपने पढ़ाई किया है तो अच्छे फील्ड में जा सकते थे। बिल्कुल। लोग, जैसे आपने स्टार्टिंग कहा कि मुझे उस तरीके का मंच नहीं मिल पाया, उस तरीके का पहचान नहीं मिल पाया, लेकिन आपने एक यह भी चीज कहा कि मुझे जितनी पहचान मिल पाई है इसी की वजह से मिल पाई है, बिल्कुल, भाष्यकार की वजह से मिल पाया। इसको नकारा नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता, बिल्कुल। हम भी जानते हैं तो आपको इसी वजह से जानते हैं, हालांकि साइड में आपने मेडिकल लाइन में भी कुछ काम करते हैं। कैसे इस फील्ड को चुन लिया? इतना स्पीड में, इतना धारा प्रवाह में कैसे बोल लेते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। और छोटे छोटे जो इवेंट होते थे वहाँ ऐसे ही मन बहलाने के लिए आदमी बोलता था। धीरे धीरे लोगों का थोड़ा सा रिस्पांस आने लगा, लोगों ने मुझे मौके देने शुरू कर दिए, बुलाने लगे और धीरे धीरे अपना बेस्ट दिया, लोगों को अच्छा लगा। और आज जो भी है, लोग बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं, जो आयोजन होता है, वहाँ अवसर मिलता है कमेंट्री करने। अच्छा, तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। अच्छा, लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि हम क्या बकवास फील्ड चुनी है? लोग हम दिन भर चिल्लाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे मैच होते हैं, लोग सुनकर चले जाते हैं, लेकिन याद करते हैं विजेता को, लूजर को, विनर को याद करते हैं, जो लंबा लंबा शिक्षा आता है उसको याद करते हैं, आकाश को याद नहीं कर पाते हैं। सही बात है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बड़ी चीज होती है वो लोगों के माइंड में रहता है हमेशा। और ये तो एंकर हो गया, कमेंटेटर हो गया, तो लोग भूल जाते हैं। और लेकिन अगर आप बेहतर कर रहे हैं, जैसा आपका न्यूज चैनल है, आप बढ़िया एंकरिंग करते हैं, आपका जो बेबाक अंदाज है, जो निर्भीक निडर जिस तरीके से आप रिपोर्टिंग करते हैं, तो लोगों को सीधा हार्ट टचिंग मोमेंट होता है और आपको लोग सुनने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। इसी वजह से, और अगर आप इतनी बेहतरीन अगर एंकरिंग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर लोग आपको खूब सारा प्यार देते हैं। तो आप आगे बढ़ने के लिए आपको अंदर से ऊर्जा मिलती है कि चलिए भाई, लोग बाहर से हमें सराहना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो अंदर से आदमी को प्रफुल्लित महसूस होता है कि चलिए बेहतर कर सकते हैं। इसी द्रव्यान आदमी जिस फील्ड में जाता है, जैसा कि कमेंट्री है, तो हम कमेंट्री करते हैं, वहाँ लोग बढ़िया रिस्पांस देते हैं, तो हम भी बेहतर करने का कोशिश करते हैं। हमें एक अंदर से ऊर्जा मिलती है कि चलिए 2-4 लोग जो है तारीफ करते हैं, तो हमें एक कह सकते हैं कि एनर्जी ड्रिंक का वो काम करता है। और ठीक है, बूस्टअप का काम करता है। जैसे आप हमारे दर्शकों से कहेंगे कि हमारे और आकाश भाई के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है कि आप हमारा पढ़ाई करेंगे, हम आपका पढ़ाई करेंगे। तो आकाश जी, जिस तरीके से हमारा लोगों को सुनने, जैसे आपने बताया कि लोग हमें सुनने के लिए ही रहते हैं, जो पहला लाइन अपने शिक्षक पे बोला, अगर कोई इंपायर हो और जिस तरीके से अपने उंगलियों को दोनों हवा में लहराते हैं, वो किस तरीके से संबोधित करते हैं? लंबा छक्का जा रहा हो और पूरे आवेश में दोनों उंगली को हवा में ऊपर कर रहे हो, किस तरीके से करेंगे उसको? और देखिए, कई द्रव्यान जब छक्के चौके लग जाते हैं तो एम्पायर भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। जी। तो एम्पायर जो होते हैं बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन उस द्रव्यान, वो भी उस लय में, उस छक्के चौकों को देखने के बाद अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, रोमांचित वो दृश्य होता है। तो एम्पायर बहुत तीव्र गति से उंगली को आसमान के जानिब करते हैं। जब दोनों उंगली आसमान में जाती है तो दर्शक रोमांचित हो जाते हैं और उनको संतुष्टि मिलता है कि भैया एम्पायर साहब ने भी अब बिल्कुल उनको लाइसेंस दे दिया है कि 6 है या चौका है। तो एम्पायर साहब जो भी होते हैं ग्राउंड के बीचों बीच वही न्यायाधीश करता होते हैं, न्याय वही करते हैं। तो एम्पायर अपने आप को वहाँ अपने आप को भी नहीं रोक पाते हैं और उसी फ्लो में बह जाते हैं। अच्छा, आकाश जी को एक टास्क देना चाहेंगे और बड़ा हेवी वाला टास्क है। आकाश जी, अगर आपको मौका मिले विराट कोहली को संबोधित करने का, विराट कोहली अपने अंदाज में बैट को घुमाते हुए, अपना टी-शर्ट को ऊपर करते हुए ग्राउंड में जब आ रहे होंगे, किस तरीके से बोलेंगे कि विराट कोहली अगले जो बैट्समैन के रूप में आ रहे हैं, विराट कोहली आ रहा है? तो बोलना भी नहीं आता और आपके सामने जब क्रिकेट का जो शब्द चुनना ना मुझे भारी पड़ रहा है, तो किस तरीके से बोलेंगे जब विराट कोहली ग्राउंड पे आ रहे हो और वहां पे कमेंटेटिंग आप कर रहे हो? विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया के लिए, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। और जब वे आए, अगर हम जैसे लड़के कमेंट्री कर रहे हो तो कोई भी वो कमेंटेटर भैया शब्दहीन हो जाता है, क्योंकि क्राउड जो होता है, जो दर्शक होते हैं, कोहली 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 चिल्लाते हैं, उसमें आपका आवाज दब जाएगा बिल्कुल। कोई भी कमेंटेटर वहाँ फीका पड़ जाए। जी जी, किस तरीके से करेंगे?
और जैसे विराट कोहली आ रहे हैं भैया, तो सभी लोग कहते हैं कि किंग कोहली का आगमन होता है ग्राउंड के बीचों बीच। भारत के सूरवीर बल्लेबाज इस वक्त ग्राउंड के बीचों में दस्तक ले रहे हैं। ग्राउंड के चारों तरफ आप देख सकते हैं उनके चाहने वाले जो करोड़ों फैंस हैं, वो कोहली को एक दीदार के लिए, एक झलक के लिए, जो सुबह से आज टकटकी लगा के राह जो रहे हैं, आखिरकार उस महान बल्लेबाज का ग्राउंड के बीचों बीच दस्तक हो रहा है। आप देख सकते हैं दर्शक कितने ज्यादा रोमांचित हो गए हैं विराट कोहली के एक छवि को देखने के बाद। अरे वाह, क्या बात है, बोलते हैं भाई, दिल जीत लिया आप हमने। ठीक है, आगे क्या लगता है आप? विराट कोहली आ ही गए हैं, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर। बिल्कुल, आप सभी जानते हो और पूरा भारत जानता है, जब सचिन तेंदुलकर का दौर तो जब था तो लोग, हर कोई इंस्पायर है। आज जो भी क्रिकेट जब हाथ में बल्ला पकड़ता है तो सचिन तेंदुलकर को याद करता है, सौरभ गांगुली को याद करता है, विराट कोहली को, MS धोनी को। बिल्कुल। अगर उसी पिच पे, उसी मैदान में आपके हाथ में माइक हो और धोनी साहब जो हैं हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट अगर मारेंगे, क्या कहेंगे? तो जैसे माही सर के बारे में कहा जाए तो एक बहुत बड़े इंसान है, क्रिकेटर बाद में इंसान बहुत बड़े हैं। बिल्कुल। तो माही सर का फेवरेट शॉट हेलीकॉप्टर है, और हेलीकॉप्टर के पीछे कई सारी कहानियां आती रही है कि हेलीकॉप्टर शॉट उन्होंने अपने एक दोस्त से सीखा था, उसके बदले उनको समोसे खिलाने पड़े थे। तो एक खिस्सा इसके पीछे जुड़ा हुआ है। तो माही सर ने ये शॉट जब सीखा था, जब रियाज किया था, तो उसके लिए उनको अपने दोस्त को कुछ खिलाना पिलाना पड़ा था। तो उसके बाद उन्होंने इस शॉट का रियाज किया जिसका नाम हेलीकॉप्टर कहा गया। तो हेलीकॉप्टर शॉट का सबसे पहले क्रिकेट में अगर किसी ने पदार्पण किया तो माही सर है, महेंद्र सिंह धोनी है, उन्होंने सबसे पहले हेलीकॉप्टर शॉट का रियाज किया था या पदार्पण किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में। आप तो देख सकते हैं कि पदार्पण महेंद्र सिंह धोनी ने किया, लेकिन अब जाकर के टेनिस क्रिकेट हो चाहे ड्यूज हो, हर क्षेत्र में जो क्रिकेटर हैं वो हेलीकॉप्टर शॉट खेलना पसंद करते हैं, रियाज करते हैं, और कई बार उनको कामयाबी मिल जाते हैं। जैसे ढाका के खिलाड़ी हैं, पूर्वी चंपारण के खिलाड़ी हैं, जो टेनिस में बहुत बढ़िया हेलीकॉप्टर शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। एक जाहिद हेलीकॉप्टर करके खिलाड़ी हैं जो हेलीकॉप्टर शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं, जो पूर्वी चंपारण के ही हैं, ढाका से हैं, कादिर नाम है, ढाका से कादिर में भी बहुत बढ़िया हेलीकॉप्टर शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। तो जब धोनी सर शॉट खेलते हैं तो कमेंटेटर चाहे कोई भी हो, बस यही कहता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने चीर परिचित निजात में गेंद को लॉक कर दिया है और गेंद सीधे जा रही आसमान के रास्ते से, दर्शक दीर्घा में 6 रन। बहुत ही शानदार तरीके से यही कुछ अंदाज होता है। अरे काश भाई, कहाँ से सीखे? कहीं किताब बिकता है क्या मार्केट में? नहीं, किताब तो नहीं बोलता है, किसी को आदमी देख करके आइडियल मानता है। और सबसे पहले रेडियो पे हम लोग कमेंट्री सुना करते थे, और वहीं से थोड़ा सा आदमी को हुआ मन में कि चलिए हम भी कमेंट्री करना चाहते हैं, थोड़ा अपना बेस्ट देते हैं। और धीरे धीरे होता गया। हम नहीं चाहते कि इसमें हम ज्यादा फेमस हो चुके हैं, हम कुछ भी नहीं है, तो लोग सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से आज हम कमेंट्री। मैं आपको बता दूं कि आकाश जी काफी फेमस हैं। अगर जिनकी इनकी प्रसिद्धि नहीं होती तो शायद हम नहीं जान पाते हैं, और शायद आपके बीच भी आकाश जी नहीं आ पाते हैं। भले जो भी कोई भी व्यक्ति होता है, किसी भी फील्ड में हो, कलाकारी फील्ड में हो, एंकरिंग रिपोर्टिंग फील्ड में हो या डॉक्टरी फील्ड में हो, लोग अपना बड़ाई अपना नहीं करते। जैसे आप जानते हैं कि हीरा अपनी कीमत नहीं बताती है, उनकी चमक से कि उनकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। आकाश जी, अपने बारे में और कुछ बताइए। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उस लायक नहीं हूँ। अरे नहीं भाई, हम जानते हैं जिस कुर्सी पे बैठाया है मुझे, मेरे जाने के बाद कितने बड़े राजनेता आएंगे, फिल्म जगत के बड़े बड़े हस्तियां आएंगे, नोटिस में आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी आएंगे। बिल्कुल। और लेकिन आपने अगर यहाँ हमें मंच दिया है तो आपकी जो दरिया दिली है, जो आप सोच रहे हैं, जो नेकी आपका है, जो आप नियति आपका जो है, जो आपने जो सोच रखा है, बहुत उम्दा सोच है। और आपने ऐसे शख्स को लाके बैठा दिया है जिसको बाहरी दुनिया का लोग नहीं जानता है। अगर चंपारण को छोड़ दिया जाए, चंपारण जो है, पूर्वी चंपारण में ही लोग, जो चुनिंदा लोग हैं, जो गिने चुने लोग हैं, जो चंद लोग हैं, वही मुझे जान पाते हैं। तो बहुत कम संख्या है लोगों को जो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। और आपने यहाँ हमें ला करके एक मंच दिया है, इसके लिए मैं आपको मैं नोटिस दे दूं। अगर इस चेयर पे अगर हम चाहें तो इस बिहार के किसी भी शख्स को हम ला सकते हैं, हमारी जहाँ तक पहुँच है। जैसे इस आनंद मोहन एक बड़ा चेहरा है, हाल ही में लोकसभा चुनाव बीता है। बहुत जैसे ऋतु जायसवाल भी हो गई, यहाँ के विधायक हो गए, पूर्व विधायक है, वर्तमान विधायक है, किसी को भी ला सकते हैं यहाँ पर, बड़े बड़े नेता को यहाँ पर बैठा सकते हैं। हमारी इतनी हैसियत है, और जिस लाइन से इस चीज़ को सभी लोग चाहते हैं कि इस चेयर पर हम बैठे, लेकिन हमारी जो सोच थी थोड़ा सा इस समाज से और इस पॉडकास्ट वाले लोगों से कुछ अलग होती है। हम ऐसे लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं करें जिनकी ज़रूरत है?
ऐसे चेयर को, ऐसे सीट को, अगर उस चीज़ों को ऐसे लोगों को देंगे तो शायद वो खुश हो जाएंगे। अगर वो खुश होंगे, एक व्यक्ति खुश होंगे, तो हजारों व्यक्ति हमारे से जुड़ेंगे और वो हजारों व्यक्ति जुड़ के ऐसे आकाश जी को प्रमोट करने का और आगे बढ़ाने का काम। प्रमोट करने के लिए सबसे पहले आपको मैं क्या कहूँ, दिल की अनंत गहराई। आकाश इसलिए हमारा बड़ाई करके हो चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पॉइंट सबसे पहले जो वास्तविकता है, जो रियल है, जो फेक नहीं है, रियल है आपके अंदर जो है सभी लोग जानते हैं। तो जो सच्चाई है उसको प्रदर्शित करने में कोई पीछे नहीं हटेगा भैया। तो आपके अंदर सवाल अब बड़ा कड़वा है, कड़वा भी नहीं है, लेकिन आज के समाज इसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप भाष्य कलाकार करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, अपने भाषा को सुनाते हैं, लोग सुनने के लिए काफी ललायित होते हैं। आकाश जाएंगे, आप क्या बोलते हैं, छक्का तो मार दिया, छक्के बाद जो एनर्जी जो लाता है लोगों के बीच, दर्शकों के बीच, आप लाते हैं। बिल्कुल। कमाते कितना है? वो देखिए, इस फील्ड में तो क्या कह सकते हैं कि कमाना, पैसे, इनकम बहुत कम रहता है और हो जाता है जिससे आदमी अपना पढ़ाई लिखाई कर सके, अपना खर्च निकाल सके, उतना है। कुछ ज्यादा कमाई या इस फील्ड में पैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो मंच नहीं मिल पाता है जहाँ से आदमी अर्निंग कर सके। अच्छा, जब शादी उदी हो गई काश? बिल्कुल शादी हो गई। देखिए, जब शादी हो गई तो घर में खर्चे की डिमांड बढ़ गई, कहाँ से पूर्ति करते हैं आप? ये जो करते हैं ये आपका शौक है या इसमें आपको स्कोप दिख रहा है कि पैसा कमाएंगे, या मैं शौक के लिए करते बस? देखिए, शौक के लिए आदमी प्रोफेशनली इसको नहीं अभी रखा है, और क्योंकि इसमें आदमी सक्सेस होने का बहुत कम चांस है। क्योंकि आप देख सकते हैं भोजपुरी में हाल ही में जियो सिनेमा ने कमेंट्री लाई थी। भोजपुरी में एक बहुत बड़ा मंच दिया था। भोजपुरी भाषा में पहली दफा अगर कहीं से कमेंट्री सुनने को मिला तो जियो सिनेमा है। तो वहाँ भोजपुरी में बहुत सारे लोग कमेंट्री करते हैं, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं भैया। आप देख सकते हैं हाल ही में भोजपुरी के एक बहुत बढ़िया कलाकार हैं जो कॉमेडी से जुड़े हुए हैं, मनी मेराज, उनको मौका मिला। बिल्कुल। तो जो चेहरा है, हालांकि मनी मेराज सेलिब्रिटी है, से कभी नहीं जुड़े थे, तो जो सेलिब्रिटी है उनको मौके दिए जाते हैं, और जो टैलेंटेड पर्सन है उनको मौका नहीं मिलता है। इसी वजह से जो लोग इस फील्ड में अपने आप को स्कोप देखते हैं कि हम ये कर पाएंगे, बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो इसमें फील्ड कोई भी कमेंटेटर नहीं चाहता कि हम वहां जा पाएंगे, और लेकिन लक है, आदमी रिस्क दे रहा है, क्या पता आदमी चला जाए। आदमी हार नहीं मानना चाहता। मेहनत लगातार। आकाश जी, जब यह फील्ड को आपने चुना, गांव समाज के लोग भी कुछ कह रहे होंगे, अरे लड़का सब चौका छक्का मारता है और बीच में जाके चिल्लाता है। बिल्कुल। सभी लोगों को सब चीज अच्छा नहीं लगता है। अगर घर वाले एक्सेप्ट करते हैं, घर वाले भी उतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं थे, क्योंकि इसमें फील्ड नहीं, सब लोग जानते हैं भैया क्या कर रहे हैं। तो यहाँ हमने अपने शौक के लिए शुरू किया था। धीरे धीरे शौक जो है अब पैशन की तरफ बढ़ रहा है, प्रोफेशनली की तरफ जा रहा है, और लोगों का प्यार है। और जब प्यार नहीं मिलता है, जब मौका नहीं मिलता है, तो आदमी आगे नहीं जा पाता। तो शायद लोगों ने मुझे मौका दिया है, अगर आगे जाने के लिए जो मौके मिल रहे हैं, तो हमने भी अपना बेस्ट देना शुरू कर दिया। क्या पता मैं आगे चला जाऊं। जाएंगे या नहीं जाएंगे तो खैर अलग की बात है, लेकिन आदमी मेहनत कर रहा है, और इसमें क्या होगा, सक्सेस होगा या फेलियर होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आदमी बेस्ट दे रहा है। देखिए, अभी हमारे साथ आकाश जी थे। हमारा जिस तरीके से सोच है और जिस तरीके से आप लोगों ने प्यार दिया है यहाँ तक, और एक नए पौधान के स्टार्ट हमने किया कि नए सीढ़ी पे पैर रखने की कोशिश की है, जिस पहले कोशिश में हमारे साथ जुड़े थे आकाश जी। और आकाश जी हमारा भी खूब प्रचार प्रसार कर रहे थे कि अच्छा काम कर रहे, चाहिए आशीर्वाद है आप लोगों का, ऐसे ऐसे व्यक्तियों का, जिसके वजह से हम यहाँ तक काम कर पा रहे हैं। बाकी नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप किसको देखना चाहते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आकाश जी का लैंग्वेज बोलने का द्रव्यान, जो अपना वर्ड जो यूज कर रहे हैं, शब्द जो यूज कर रहे हैं, कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी आप शाह न्यूज का स्पेशल पॉडकास्ट वीडियो देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का।